गाइस डिजिटल रूपी क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। इसके बारे में अभी रिसेंटली बजट के दौरान हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा घोषणा की गई थी। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि ये डिजिटल रूपी को लॉन्च करेंगी। डिजिटल रूपी जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी, सीबीडीसी होगी। सीबीडीसी का फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो 2022 और 2023 में ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमें देखने को मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च करेगी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि आने वाले समय में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में जो है वो लॉन्च किया जाएगा डिजिटल करेंसी। इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च होने वाली है। तो ये सीबीडीसी या फिर नेशनल डिजिटल करेंसी है क्या? तो नेशनल डिजिटल करेंसी सिंपली एक डिजिटल फॉर्म है हमारी कंट्री के फियाट करेंसी का, यानी कि साख मुद्रा का डिजिटल रूप है। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पेपर करेंसी को प्रिंट करने की जगह या फिर कॉइन्स को बनाने की जगह सेंट्रल बैंक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स इशू करेगी, और टोकन की वैल्यू जो है उसको पूरी तरह से जो है वो गारंटी दी जाएगी सरकार के द्वारा, राइट। जैसे कि आप रुपीस, कोई भी नोट जो होता है, राइट, आपके पास अगर कोई नोट है तो उस नोट को जो है वो निकालिए अपने वॉलेट से और चेक करिए कि उसमें आपको एक चीज जो है वो दिखाई देगी, लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ, जितना भी रुपीज है, मतलब आपके पास जो भी रुपए का नोट होगा तो उसमें ये चीज लिखी होगी कि मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का, फलाना रुपए नहीं लिखा रहता, मतलब कि वो XYZ अमाउंट अदा करने का, जैसे कि 500 रुपए है तो 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो ये चीज लिखी रहेगी और उसके नीचे हमारे किसका सिग्नेचर होगा बताइए जरा? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, आरबीआई के गवर्नर का, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर का, फाइनेंस मिनिस्टर का। बताइए जरा कि किसका नोट पर सिग्नेचर होता है। आपके पास जो भी नोट हो गए उसमें सिग्नेचर किसका है, नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए लिखकर कि किसका सिग्नेचर है, किस अथॉरिटी का सिग्नेचर है, और उन अथॉरिटी का नाम भी बताइए कि आपके पास जो नोट है उस पर किसका सिग्नेचर है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टोकन यानी कि ये डिजिटल करेंसी जो होगी उसकी बैकिंग सरकार जो है वो प्रोवाइड कराएगी, मतलब सरकार उसको लीगल टेंडर जो है वो बनाकर रिलीज करेगी, राइट, कि उसको आप लीगली जो है वो यूज कर सकते हो कहीं पर भी। 4 मेजर उपयोग होंगे सीबीडीसी के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। एक तो फिट फॉर पर्पस मनी होगा, जिसको सोशल बेनिफिट के लिए उपयोग में लिया जाएगा, या फिर दूसरे टारगेटेड पेमेंट्स हमारी कंट्री के अंदर होते हैं उस पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाएगा। सेंट्रल बैंक जो है वो बेनिफिशियरी को डायरेक्ट प्री प्रोग्राम सीबीडीसी के तहत जो है वो पे करेगी, और ये सिर्फ उन्हीं जगह पर यूज में जो है वो लिया जा सकेगा, उन्हीं जगह पर ये करेंसी एक्सेप्ट की जा सकेगी जो स्पेसिफिक लोकेशंस है। मतलब देखो, इस चीज को मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं, मुझे पता है कि ये वाली चीज आपके ऊपर से चली गई होगी। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि गाइस आपको पता है कि बहुत सारे घोटाले होते हैं, है ना, राशन शॉप में भी बहुत सारे घोटाले होते हैं। कई बार राशन का सामान जो है वो बेनिफिशियरी को मिलता नहीं, ऑन पेपर बस दिखा दिया जाता है। इससे फायदा क्या होगा? करप्शन रुकेगा। कैसे रुकेगा? सरकार जो है वो क्या करेगी, डायरेक्ट आधार लिंक बैंक अकाउंट है ही, हम लोग को जनधन अकाउंट देखने को मिलता है। सरकार क्या करेगी कि उनके बैंक से लिंक इस पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी को उनके अकाउंट में डाल देगी, और ये जो डिजिटल करेंसी होगी ये तो एक तो टोकन है, तो ये टोकन सिर्फ उन्हीं जगहों पर जो है वो मतलब वो किया जा सकता है, रिलीज हो सकता है, या फिर उन्हीं जगहों पर रिडीम हो सकता है जिन जगह पर सरकार बताएगी। जैसे कि गरीबों के अकाउंट में जो है वो टोकन जो है वो डलवा दिए, ये टोकन राशन शॉप पर ही सिर्फ रिडीम होंगे। जैसे कि आपको पता होगा इसकी काफी सारे ऐसे टोकन्स होते हैं जो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर, जैसे आप कई बार सामान परचेस करते होंगे अलग अलग वेबसाइट से, तो वो वेबसाइट आपको टोकन्स देती है, और वो टोकन सिर्फ उन्हीं की वेबसाइट पे, उन्हीं के प्रोडक्ट पर ही आप रिडीम कर सकते हो, है ना, दूसरी जगह पर नहीं कर सकते। तो सेम चीज जो है वो सरकार इस डिजिटल करेंसी के साथ जो है वो करेगी। कितनी बेहतरीन चीज है, इससे आप सोच सकते हैं कि मतलब टेक्नोलॉजी के कारण कितना ज्यादा करप्शन जो है वो रुक सकता है, राइट, टेक्नोलॉजी के कारण। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, यू कैन राइट इन योर मेंस एग्जाम टू। तो मेंस में अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो सीबीडीसी का भी जरूर उपयोग जो है वो कीजिएगा। एंड सीबीडीसी जो है इसका उपयोग फास्टर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पेमेंट्स पर भी किया जा सकेगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो सकेगा, अलग अलग कंट्रीज के साथ हम डिजिटल करेंसी के माध्यम से कोलैबोरेट कर सकेंगे। इंडिया जो है वो हेल्प कर सकेगी कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, राइट, और सीबीडीसी ट्रांसफर और कन्वर्जन करने में जो भी फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है, यानी कि ये जो डिजिटल करेंसी है इसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, राइट, यानी कि जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की या जो भी फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो सरकार जो है वो प्रोवाइड कराएगी अपने एंड से।
एंड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है ये अवेलेबल किए जाएंगे पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए, जो कि सीबीडीसी के द्वारा जो है वो होंगे, मतलब कि एप्लीकेशन वगैरह कुछ इस प्रकार की चीजें दी जाएंगी। इवन विचार किया जा रहा है कि ऑफलाइन पेमेंट फंक्शनैलिटी भी इसमें शामिल की जाए, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इसी डिजिटल करेंसी को आप जैसे किसी एटीएम पे गए आप, तो आपके अकाउंट में है ये डिजिटल करेंसी, तो आपने इसको जो है वो उसमें प्रिंट करा लिया, कैश में जो है वो प्रिंट करा लिया। अगर आपको कैश की रिक्वायरमेंट है तो आप एटीएम पर गए, वहां पे आपने उसको कन्वर्ट करा दिया कैश में। तो इस प्रकार से भी ऑफलाइन पेमेंट पर भी काम जो है वो हो सकेगा। एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो इंडिया के अंदर है, उनको अगर फंड प्रोवाइड कराना है सरकार को, उनको लेंड करना है, मतलब कि पैसे ऋण उनको देना है, तो ये सीबीडीसी के माध्यम से तुरंत जो है इंस्टेंट लेंडिंग जो है वो हो सकेगी, इंस्टेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, राइट। और सीबीडीसी की क्या आवश्यकता है गाइस, तो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है वो जो करेंसी मैनेजमेंट का कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देगी, रियल टाइम पेमेंट को अलाउ करेगी बिना किसी इंटर बैंक सेटलमेंट के। तो कितनी बढ़िया सी चीज होगी डायरेक्ट, और एक्चुअली में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित ये पूरी चीज होने वाली है। एंड इंडिया जो है गाइस उसका करेंसी टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो करेंसी को बनाते हैं, हम जो कॉइन जो है वो बनवाते हैं, हम पेपर करेंसी जो बनवाते हैं, उसमें जो हमारी लागत लगती है वो बहुत ज्यादा लगती है, राइट। तो इससे फायदा क्या होगा ये डिजिटल करेंसी आने से, कि प्रिंटिंग का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक प्रकार से, राइट। प्रिंटिंग का कॉस्ट या फिर जो करेंसी है उसको एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर करना रहता है उसका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, और पेपर करेंसी को जो स्टोर करके रखना रहता है तो उसका स्टोरिंग कॉस्ट, तो ये पूरी चीज जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और जो नीड है इंटर बैंक सेटलमेंट की वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो इसको हैंडल कर सकेगी डिजिटल फॉर्म में, राइट। एंड चैलेंजेस भी काफी सारे हैं नेशनल डिजिटल करेंसी को लेकर। एक तो साइबर सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज, हमारी कंट्री के अंदर लोगों को डिजिटल लिटरेसी नहीं है, लोग आज भी जो है वो हमारी कंट्री के अंदर डिजिटल या फिर स्मार्टफोन जो है वो यूज नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और साथ ही साथ जैसे कि काफी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि रेगुलेशन से रिलेटेड, कि कैसे हम इस पूरी करेंसी को रेगुलेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, ट्रैक करेंगे इन्वेस्टमेंट को और परचेज को, और कैसे टैक्स करेंगे इंडिविजुअल को इस डिजिटल करेंसी के माध्यम से। तो वो सब भी एक चीज है जिस पर अभी काम करना बाकी है। और एक तो प्रिवेसी का खतरा, आप अगर किसी को डिजिटल करेंसी लोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करोगे ही करोगे, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो लोगों की कलेक्ट होगी तो उनकी प्राइवेसी को, निजता के लिए खतरा भी जो है वो हो सकता है, तो ये भी मामले जो है वो सामने आएंगे। तो अभी तो हम करेंसी इशू करेंगे और उसके साथ साथ हमें ये सब जो चैलेंजेस है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिजॉल्व करने पर भी विचार करना है, काम करना है। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था। बाकी जब डिजिटल करेंसी जब आएगी तब हम और डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे।